नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम दुश्मन इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज और मुसलमानों से इजहार एकानगत करते हुए मुख्तलिफ अकायद और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अमरीकियों ने आज तारीखी टाइम्स स्क्वायर पर जमा होकर अलामती तौर पर ऐलान किया कि मैं भी मुसलमान हूँ। 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर इम्तनाअत करने सदर ट्रंप के नए आमिलाना हुक्मनामे से पैदाशुदा गैर यकीनी और बेचैनी के जवाब में फाउंडेशन बराए नस्ली मुफाहिमत और निशान तारा फाउंडेशन ने मुश्तरका तौर पर इसराइली का एहतमाम किया था। मुसलमानों से इज़हार एकानगत के लिए मुनक़िदा इसराइली में शामिल हज़ारों अमरीकियों ने अपनी मजहबी वाबस्तगियों से बालातर होकर हम भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ के नारे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीएसपी की सरबराह मायावती के दरमियान एक दूसरे पर तंज़िया हमलों का दिलचस्प तबादला हुआ। मोदी ने मायावती की जमात बीएसपी को बहनजी संपत्ति पार्टी करार दिया, जिसके जवाब में मायावती ने मोदी को इनके नाम के हरूफ के हवाले से मिस्टर नेगेटिव मनफी दलित मैन करार दिया। नोटबंदी पर मायावती की तनकीद व मुखालिफत का मजाक उड़ाते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि बीएसपी अब बहुजन समाज पार्टी नहीं रही बल्कि बहनजी संपत्ति असासा दौलत की पार्टी बन गई है। मायावती बहन जी के नाम से काफ़ी मशहूर है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के इलाके औराटी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो लोग अपने लिए दौलत जमा किया करते हैं वो अवाम के मसाइल कभी हल नहीं कर सकते। सीपीएम ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर इनके कब्रिस्तान और शमशान से मुतालिक रिमार्क्स पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि दरअसल उत्तर प्रदेश में राय दहिंदों की फ़िरक़ेवाराना तकसीम के लिए रास्त अपील है। सीपीएम जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह दरअसल रास्त अपील है, ये फ़िरक़ेवाराना खतूत पर तकसीम की कोशिश है। ये बातचीत कब्रिस्तान और शमशान की है, होली और ईद की है, दीपावली और रमज़ान की है। इन अल्फाज को एक दूसरे के मुकाबिल इस्तेमाल करना ही फ़िरक़ेवाराना जज्बात को भड़काने की अपील है। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त से दोचार हो रही है। डूबती कश्ती को बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म के बशमूल बीजेपी के कायदीन अपनी ज़बानों से फ़िरक़ा परस्ती की आग उगल रहे हैं। फिर भी 5 रियासतों में बीजेपी को जहां शिकस्त होगी, इसकी हामी मजलिस को मायूसी होगी। बिहार की तरह बीजेपी और मजलिस की जुगलबंदी उत्तर प्रदेश में भी नाकाम होगी। नरेंद्र मोदी मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान से 2018 या 2019 में जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तानी फौजियों की खुफिया इत्तलात पाकिस्तानी दहशतगर्दों को बीजेपी के कायदीन जासूसी करते हुए पहुंचा रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास पैदा हुआ है, इसके लिए सेक्युलर जमातें और कायदीन पूरी तरह जिम्मेदार हैं। रोजनामा सियासत को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि 5 रियासतों के इंतखाबात में कांग्रेस की लहर चल रही है। पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस को मुकम्मल अक्सरियत हासिल होगी। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद को हुकूमत तश्कील देने के लिए वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो जाएगी। 3 मरहलों के इंतखाबात के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी मंजरनामा साफ हो गया है। 70 से 80% हलकों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अरकान भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। ईदगाह गुटला बेगमपेट की वक्फ अराजी पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी के सिलसिले में अहम कदम उठाते हुए रेवेन्यू और पुलिस की मदद से बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड मोहम्मद असदुल्लाह ने जिला कलेक्टर हैदराबाद और मुतालिका बल्दिया के अहदेदारों को मकतूब रवाना करते हुए इंहदामी कार्रवाई में ताउन की ख्वाहिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 90 एकड़ अराजी के सिलसिले में हाल ही में नाजायज काबिजीन के मिल्कियत के दावों को मुस्तरद करते हुए वक्फ बोर्ड को हिदायत दी थी कि वो नया नोटिफिकेशन जारी करे और दीगर दावेदारों को मिल्कियत साबित करने का मौका फराहम किया जाए। वक्फ बोर्ड की जानिब से नए नोटिफिकेशन की इजराई से कबल गैर मिजाज कब्जों की बर्खास्तगी का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद औकाफी अराजी पर गैर मिजाज तामीरात में शिद्दत पैदा हो चुकी थी। बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड ने इंहदामी कार्रवाई की तकमील के बाद नया इलामिया जारी करने का फैसला किया है, जिसके बाद मिल्कियत के दीगर दावेदार वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू होकर अपने दस्तावेजात पेश कर सकते हैं।
एसएससी इम्तिहानात में सीसीटीवी कैमरे तलबा की निगरानी करेंगे। महकमा तालीम ने रियासत में एसएससी इम्तिहानात के तमाम मराकिज़ को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का फैसला किया है ताकि शख्सी और नकल नवेसी पर मुकम्मल काबू पाया जा सके। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से साल गुज़िश्ता किए गए तजुर्बे के बाद अब इसे मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ने इस बात का फैसला किया है कि शहर के अलावा तमाम अजला में इम्तिहानी मराकिज़ की सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। शादीशुदा खातून से नाजायज ताल्लुकात ने पुलिस की वर्दी में मौजूद एक सब इंस्पेक्टर को बेनकाब कर दिया। खातून के शौहर ने एक चोर की तरह इस सब इंस्पेक्टर को पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया, जो इसकी बीवी के साथ बंद कमरे में रंगरलियां मना रहा था। फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती का 8 माह में अंजाम हुआ। ये वाक़या शहर के इलाके एसआर नगर पुलिस हुदूद में पेश आया, जहां पुलिस ने खुद अपने महकमे के सब इंस्पेक्टर सतह ओहदेदार को सारिकों की तरह गिरफ्तार कर लिया। वो ओहदेदार जो सारिकों, बदमाशों, जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठता है, उसी तरह की एक हरकत पर खुद इसको इसी तरह गिरफ्तार कर लिया गया। 8 माह से इस शादीशुदा खातून के साथ इस सब इंस्पेक्टर विजय कुमार के नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए थे और खातून भी विजय कुमार के इश्क में गिरफ्तार थी। बीवी की मुसलसिल मसरूफियत और इंटरनेट से अचानक लगाव और फेसबुक पर हर वक्त मसरूफ देखकर शौहर को शक व शुबा पैदा हो गया और बालाखिर इसने इस अपार्टमेंट के चौकीदार की मदद ली। ये अपार्टमेंट मोती नगर में वाक़ है और चौकीदार की मदद से इसने बीवी के नाजायज ताल्लुकात का पर्दाफाश कर दिया और सब इंस्पेक्टर विजय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्रिकेट की दुनिया में हैदराबाद ने हमेशा ही अपनी मुनफरिद शिनाख्त रखी है और हिंदुस्तानी क्रिकेट को ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्हें क्रिकेट की दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती, जिनमें साबिक हिंदुस्तानी कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, मैनेजर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम मोहम्मद अरशद अय्यूब, वीवीएस लक्ष्मण, वेंकटपति राजू, जय सिम्हान, अब्बास अली बेग, सैयद आबिद अली, गुलाम अहमद मरहूम, शिवलाल यादव और कई दीगर शामिल हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में सरजमीन दक्कन की नुमाइंदगी की है। इंडियन प्रीमियर लीग में हैदराबादी नौजवान क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को मुंतखब किए जाने के बाद हैदराबाद क्रिकेट के नए उरूज की शुरुआत होने जा रही है। आईपीएल के लिए खिलाड़ियों के हर्राज में आज हैदराबादी नौजवान क्रिकेटर मोहम्मद सिराज साकिन फर्स्ट लांसर को सनराइजर हैदराबाद ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए में अपनी टीम के लिए हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली है। मोहम्मद सिराज के वालिद जनाब मोहम्मद गौस आज भी ऑटो चलाते हैं। उन्होंने रोजनामा सियासत से बात करते हुए कहा कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी अता की है और दुआ गो हूँ कि दुनिया के साथ साथ दीन में भी इसी तरह की कामयाबी अता करे। जनाब मोहम्मद गौस ने शहरियों में पैदा होने वाली खुशी की लहर पर तमाम शहरियान हैदराबाद से इजहार तशक्कुर करते हुए अपील की कि वो इनके फर्जंद के मजीद बेहतर मुजाहरे के लिए दुआ करें। रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद के कविता ने आज जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा उलमा हफ़ाज़ के इजलास से मुखातिब करते हुए रोजनामा सियासत का नाम लिए बगैर ही कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र करते हुए अखबार के बड़े बड़े सुर्खियों न्यूज़ शाये करते हुए केसीआर को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन केसीआर ने 15 साल तहरीक के दौरान बड़े बड़े अखबारात में बहुत कुछ लिखा है, इससे कुछ परेशान होने वाले नहीं हैं और हमने वादा किया है और इस पर अमल करेंगे। अखबार वालों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अखबार का काम न्यूज़ लिखना होता है, अपने ख्यालात लिखना नहीं होता। अपने ख्यालात अगर लिखना चाहते हो तो अखबार ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जो मुहिम अखबार की जानिब से शुरू किया गया है, बार बार अजला में जाकर चला रहे हैं, इसे जारी रखें। इससे हमें कोई रुकावट नहीं होगी और हम बजीद होंगे और 12% तहफ़्फ़ुज़ देकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 12% की फराहमी से मुलाजमतों और तालीमी रिजर्वेशन हासिल होगा और इससे तरक्की यकीनी होगी। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों की अंजामदही में निजामाबाद को सारे तेलंगाना में सर फहरिस्त बनाने के लिए मनसूबाबंद है और ये काम करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौके पर केसीआर ने मुसलमानों को 1000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करने का ऐलान करते हुए अमल पेरा है और 2016-17 के बजट में 1200 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए, बाकी 300 करोड़ रुपए भी करेंगे। तालीम हासिल करना बुनियादी फरीज़ा है, लेकिन तालीम ही सब कुछ नहीं। आज की नौजवान नस्ल आला तालीम के सदाकतनामे तो अपने पास रखती है, लेकिन सलाहियत में वो ज़माने की दौड़ से काफ़ी पीछे हैं। इन ख्यालात का इजहार न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने किया, जो है इलाके फतेह मैदान में 2 माह के तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। चेन्नई की फ्लाई एविएशन एकेडमी और रोजनामा सियासत के इश्तराक से 2 माह के तरबियती कोर्स का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। एविएशन, एयर होस्टेस, हॉस्पिटलिटी और शहरी हवाबाजी के कोर्सेस पर मबनी मुख्तलिफ कोर्सों में तरबियत दी जाएगी। फ्लाई एयर इंस्टीट्यूट ने अपने प्रोजेक्ट को लेकर सियासत से इश्तराक किया और सियासत ने नौजवान नस्ल की तामीर के लिए इस कोर्स के आगाज का फैसला किया है।